सन 1925 में जयपुर के हुक्मरान यानी शासक महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय थे। उस जमाने में तिब्बे आयुर्वेद और तिब्बे यूनानी जयपुर रियासत में राइज थी। साल 1926 में जब जयपुर में स्थित शेरपुर के जागीरदार हकीम वाहिद अली खान साहब ने एक सपना देखा। एक ऐसा सपना जिसमें इलाज और तालीम मिलकर मुआशरे की खिदमत करें। यही सपना वजूद में आया राजपूताना आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी कॉलेज की सूरत में। इसकी बुनियाद राजपूताना आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बी ट्रस्ट के ज़ेरे एहतिमाम रखी गई थी। उस वक्त जयपुर में आयुर्वेद और यूनानी तिब का एक मिला जुला माहौल था। हालांकि आयुर्वेद का असर ज्यादा था। आज वही सपना 100 साल का सफर मुकम्मल कर चुका है। आइए माजी पर नजर डालते हैं। शुरुआत मुश्किल थी। ट्रस्ट में हकीम और वैद हुआ करते थे। सेठ वागमल गोलछा उस वक्त सदर थे और वैद जगमोहन शर्मा रजिस्ट्रार थे। कॉलेज में आयुर्वेद और यूनानी की डिग्री और डिप्लोमा दिया जाता था। आयुर्वेद में भिष्यकाचार्य शिरोमणि 5 साल डिग्री और भिष्कर रत्न शास्त्री 3 साल डिप्लोमा और यूनानी में उम्दातुल हुक्मा 5 साल डिग्री और तबीब फाजिल 3 साल डिप्लोमा कोर्स होते थे। वैद रामप्रकाश स्वामी आयुर्वेद के प्रिंसिपल और हकीम सलीमुद्दीन खान साहब यूनानी के प्रिंसिपल होते थे। 1956 में 20 अक्टूबर को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ राजपूताना आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी एजुकेशन को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड किया। सेठ वागमल गोलछा के बाद पंडित देवी शंकर तिवारी सदर बने और सेक्रेटरी हकीम इब्राहिम खान साहब बने। फिर 1978 में सदर बने हकीम इब्राहिम खान साहब और सेक्रेटरी सईद खान गुडेज साहब बने। वाइस प्रेसिडेंट दिनेश चंद स्वामी थे। कॉलेज कभी भी अपनी पुरानी लीक पर कायम नहीं रहा। कॉलेज ने वक्त के साथ साथ जमाने की जिद्दत यानी मॉडर्निटी को अपनाया। 1979 में राजस्थान सरकार ने फैसला किया कि इस कॉलेज में भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद CCIM नई दिल्ली द्वारा मंजूर शुदा कामिल तिब ओ जराहात बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री भी दी जाए। लेकिन इन तमाम मंजिलों को तय करना इतना आसान नहीं था। कॉलेज ने वो वक्त भी देखा है जब कहीं से भी कोई एफिलिएशन नहीं था, मगर कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर कॉलेज के लिए सरकार से एहतजाज शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1980-81 में कॉलेज का एफिलिएशन इंडियन मेडिसिन बोर्ड जयपुर से हो गया। 1979 से 1986 तक कॉलेज के इम्तिहानात परीक्षाएं इंडियन मेडिसिन बोर्ड जयपुर के जरिए मुनक्किद हुए, मगर स्टूडेंट्स को इससे तसल्ली नहीं हुई और स्टूडेंट्स ने कॉलेज की बका यानी अस्तित्व के लिए एक जबरदस्त एहतजाजी मुहिम शुरू कर दी। कॉलेज को यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के मातहत कराने के लिए तलबा ने एक बड़ी जद्दोजहद शुरू की। अपने हक के लिए उन्होंने भूख हड़तालें की और विधानसभा के सामने पुरअमन धरने दिए।
आखिरकार तलबा की ये कुर्बानी और मेहनत रंग लाई और 1986 में कॉलेज को यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से इल्हाक हासिल हो गया। इसके बाद 1988-89 में यूनिवर्सिटी ने बाकायदा इम्तिहान लिए और प्री तिब में दाखिले होते रहे। 1990 में यूनिवर्सिटी ने प्री तिब के निज़ाम को ख़त्म करके सीधे BUMS में दाखिले शुरू किए। इसके बाद 1991 में यूनिवर्सिटी ने PUT एग्ज़ाम के ज़रिए दाखिलों का एक नया सिलसिला शुरू किया जो कई सालों तक जारी रहा। कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन बनने के बाद से स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट की लीडरशिप में स्टूडेंट्स ने कॉलेज की बका अस्तित्व के लिए हमेशा संघर्ष किया। कॉलेज आज जिस मुकाम पर है उसके लिए इन सब लीडरों की नाकाबिले फरामोश कुर्बानी रही हैं जो हमेशा याद की जाएगी। लेकिन 1995 से 2000 तक का वक्त इदारे के लिए एक सख्त आजमाइश का दौर था। जरूरी शरायत पूरी न करने की बिना पर दाखिले बंद कर दिए गए। ऐसे मुश्किल हालात में वक्त के वजीर आला जनाब अशोक गहलोत ने एक अहम कदम उठाया। उन्होंने आयुर्वेदिक सचिव की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी और रिपोर्ट तलब की। उस कमेटी ने 1 वर्ष के अंदर ही राजपुताना यूनानी मेडिकल कॉलेज के हक में रिपोर्ट देते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC जारी करने की सिफारिश की। जनाब गहलोत ने न सिर्फ कॉलेज को 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की बल्कि कॉलेज को दोबारा शुरू करने की इजाजत भी दी। इसके साथ ही एक बड़ा फैसला ये हुआ कि सरकारी यूनानी पद्धति का A श्रेणी का अस्पताल भी कॉलेज की इमारत में मुंतकिल करने की मंजूरी दी गई। इसके बाद हुकूमत दाखिलों का सिलसिला फिर से शुरू हुआ और 2003 तक यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के तहत दाखिले हुए। 2003 से 2017 तक कॉलेज PUT के माध्यम से सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर से वाबस्ता रहा। 2017 से दाखिलों का मेयार और बुलंद हुआ और कौमी सतह पर होने वाले नीट एग्जाम के जरिए दाखिले होने लगे। यूनानी तिब की विरासत सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये आज भी हमारे कॉलेज की तजुर्बा गाहों, क्लासरूम्स और अवामी खिदमत में जिंदा है। यहाँ सीखना सिर्फ किताबी इल्म तक महदूद नहीं, बल्कि मरीजों की खिदमत और समाज के तई जिम्मेदारी भी सिखाई जाती है। हर नस्ल के तालिबे इल्मों के लिए यही पैगाम है, फन और साइंस के मेल से इंसानियत का रास्ता मजबूत बनाना। राजपुताना यूनानी मेडिकल कॉलेज ने 100 साल का तवील सफ़र तय किया है। ये इदारा सिर्फ तालीम का मरकज़ नहीं रहा बल्कि अतिब्बा तैयार करने और मुआशरे की सेहत बेहतर बनाने का एक मिशन रहा है। आज हमें फ़ख्र है कि हमारे तलबा मुल्क व बैरून मुल्क में नाम रोशन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम रिसर्च और जदीद तालीम को यकजा करके इस विरासत को और मजबूत बनाएंगे। 29 जनवरी 1995 में हकीम इब्राहिम खान के इंतकाल के बाद से सदर KL जैन हैं। 19 मई 2009 में सईद खान गुडेज साहब के इंतकाल के बाद 4 जून 2009 से जाकिर खान गुडेज सेक्रेटरी हैं। साथियों, मैं मोहम्मद जाकिर खान गुडेज, सेक्रेटरी राजपुताना आयुर्वेद यूनानी तिब्बी एजुकेशन ट्रस्ट। साथियों, ये ट्रस्ट हमारे लिए सिर्फ एक इदारा नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक विरासत है। हमने हमेशा ये चाहा है कि कॉलेज की साख यानी रेपुटेशन बुलंद हो और यूनानी तिब की जो असल रूह है वो कायम रहे। आने वाले वक्त में हम मॉडर्न प्लानिंग के साथ
इस विरासत को और मजबूत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। राजपुताना यूनानी मेडिकल कॉलेज जयपुर तिबे यूनानी की दुनिया में एक रोशन मीनार है, जिसकी ताबंदगी इसके काबिल फर्जंदों की कामयाबियों से इबारत है, जिन्होंने न सिर्फ तिब्बी बल्कि तालीमी, इंतज़ामी और सकाफती शोबों में भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। तालीमी क़यादत में जहां साबिक प्रिंसिपल हकीम मोहम्मद इकबाल खान, साबिक प्रिंसिपल व साबिक डीन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर गुलाम कुतुब चिश्ती और प्रोफेसर अब्दुल शकूर, और मौजूदा प्रिंसिपल व साबिक मेंबर CCIM प्रोफेसर सैयद शफीक नकवी ने इस इदारे की इल्मी विरासत को परवान चढ़ाया, वहीं इस इल्म की शमा को मुल्क भर में रोशन करने वालों में प्रोफेसर इरशाद खान, प्रिंसिपल गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज टोंक, प्रोफेसर अब्दुल मलिक, साबिक प्रिंसिपल सूफिया यूनानी मेडिकल कॉलेज बिहार, प्रोफेसर अब्दुल वजूद खान, प्रिंसिपल गौसिया यूनानी मेडिकल कॉलेज फतेहपुर व मेंबर बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ, और डॉक्टर मोहम्मद शफीक, डायरेक्टर रहबर यूनानी मेडिकल कॉलेज पंजाब शामिल हैं। इंतज़ामी और कौमी सतह पर डॉक्टर मनमोहन खिंची, साबिक डायरेक्टर यूनानी आयुष राजस्थान, और डॉक्टर हनुमान सिंह, मौजूदा डायरेक्टर यूनानी आयुष राजस्थान ने रियासती सतह पर निज़ाम सेहत को मजबूत किया, जबकि डॉक्टर शहूर अहमद खान, साबिक डिप्यूटी डायरेक्टर चंडीगढ़ समेत डॉक्टर ओम प्रकाश बसवाल, डॉक्टर देवेंद्र राजौरा और डॉक्टर नलेश पाल यादव ने डिप्यूटी डायरेक्टर की अहम जिम्मेदारियां निभाईं। कौमी सतह पर डॉक्टर फरहत उमर चौहान का चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन नई दिल्ली के आला तरीन ओहदे पर फाइज होना इस कॉलेज के असर व रसूख का मुंह बोलता सबूत है। तिब के साथ साथ इस इदारे के फुजला ने फन व सकाफत में भी नाम कमाया। डॉक्टर मुजाहिद फराज और प्रोफेसर सैयद अबू जर जैदी नश्तर ने शेर व अदब की दुनिया में पहचान बनाई। डॉक्टर नुसरत वसीम ने सदरे हिंद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के हाथों लता मंगेशकर स्टाइल खिताब हासिल किया, और डॉक्टर चौधरी अहमद जावेद का मेंबर एपेक्स कमेटी क्रिकेट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश मुंतखब होना ये साबित करता है कि इस कॉलेज के हुक्मा हर फन मौला हैं और जिंदगी के हर शोबे में क़यादत की सलाहियत यानी क्षमता रखते हैं। राजपुताना यूनानी मेडिकल कॉलेज जयपुर के फारिगुत तहसील तुलबा ग्रेजुएट छात्र, जिनमें डॉक्टर महमूद अहमद, डॉक्टर फुरकान अहमद अंसारी, डॉक्टर शफीक अहमद नकवी, डॉक्टर अब्दुल मलिक और डॉक्टर अलीम अहमद खान शामिल हैं, ने तमाम साबिक तुलबा को एक साथ लाने का फैसला किया। इस मकसद के लिए उन्होंने ओल्ड बॉयज राजपुताना यूनानी मेडिकल कॉलेज HRC एसोसिएशन संस्थान जयपुर के नाम से एक अंजुमन कायम की। इस अंजुमन ने आगाज के नाम से कई कामयाब तकरीबात का इनेकाद किया है, जिनमें आगाज 1 2012 में, आगाज 2 2016 में, आगाज 3 2019 में, और आगाज 4 2022 में मुनक्किद हुए।
जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने जिंदाबाद। हो गए हैं कहीं गर्द में हवाओं की, जो खो गए हैं कहीं गर्द में हवाओं की, मैं आ गया हूं वो लम्हे तलाश करने को। अर्ज करता हूं कि वहां से भी कोई कश्ती को साहिल पर लगाता है, वहां से भी कोई कश्ती को साहिल पर लगाता है। शऊर भाई आपके लिए और आपके तमाम साथियों के लिए, अंसार भाई बराबर में बैठे हैं, शेर पढ़ रहा हूं कि वहां से भी कोई कश्ती को साहिल पर लगाता है, जहां मल्लाह भी घबरा के हिम्मत हार जाता है। अब ये अंजुमन 2025 में आगाज 5 का इनेकाद कर रही है। 100 साल के सफर में राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज ने लाखों जिंदगियों को छुआ है। ये महज एक इदारा नहीं, बल्कि एतमाद, खिदमत और तालीम की मिसाल है। कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट ने पूरे हिंदुस्तान में और दीगर शोबों में भी अपना लोहा मनवाया है। कॉलेज ने 1926 से आज तक हजारों होनहार डॉक्टर और हकीम खोए हैं, जो कॉलेज की तारीख में हमेशा अमर रहेंगे। मगर उनका इल्म, उनकी लगन और उनकी मेहनत कॉलेज की दीवारों और शागिर्दों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए।
चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हर दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए।
आज हम उन तमाम असातिज़े किराम, हकीमों और डॉक्टरों को खिराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने एक बेहतर मुआशरे और सेहतमंद मुस्तकबिल का ख्वाब देखा और अपनी कोशिशों से उसे तशरीह किया।